हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। नौकरी देश में, देश के युवा जो है लॉलीपॉप खाने वाले नहीं है। देश के युवा को रोजगार दीजिए। 70 रुपए का पेट्रोल 100 में पहुंच गया। जब क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता था तब ये 100 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे। जब क्रूड ऑयल सस्ता था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल बहुत हाई रेट पे था, तब भी कांग्रेस 60 से 70 रुपए में बेचती थी पेट्रोल। राम 2014 के बाद आए हैं। अरे हमारी जनता बेवकूफ है, हमारी जनता बेवकूफ है। हजारों साल से हम पूजा कर रहे हैं उनकी। उसके बाद 2014 में हमको दिखा रहा है एक मदारी कि हम 2014 के बाद राम को लाए हैं। ये राम को लाएंगे, ये राम को लाएंगे। बताओ भैया, 2014 के बाद से राम है। पूरे देश का जो भी टेंडर पास हो रहा है वो गुजरातियों के पास हो रहा है। यहाँ सिर्फ राम राम चिल्लाएंगे और उसके बाद ये राशन 5 किलो पे जिंदा रहेंगे। तो कांग्रेस ने 50 सालों से बनाया था, उसको इन्होंने धड़ाधड़ बेचा है, धड़ाधड़ 10 सालों में बेचा है। औने पौने रेट में भारत की कर्नाटका क्षेत्र में औने पौने अडानी को जमीनें बेच दी। लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान से लड़ाई लगी, अंग्रेज से लड़ाई लगी, तब भारत का कर्ज 50 लाख करोड़ रुपया 70 सालों में बढ़ा। और ये 150 लाख करोड़ रुपया कहाँ से ले आए 10 सालों में? कौन सा है? जब फाउंडेशन आपका तैयार है, आप जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, तो आपको कर्ज लेने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? हमको लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। नौकरी देश में, देश के युवा जो है लॉलीपॉप खाने वाले नहीं है। देश के युवा को रोजगार दीजिए। देश को युवा को जो आपने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2000 15-15 लाख आएंगे, ये सब आएंगे। जो आपने जो सपने दिखाए थे वो दिखाइए। आप दिखाइए कि हमने 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा क्यों ले लिया 10 सालों में? और कर्जा लिया आपने गाड़ी खरीदी। मैं गाड़ी चलाता हूँ, स्कॉर्पियो जो 10 लाख रुपए की आती है आज 25 लाख रुपए की आ रही थी। जो फॉर्च्यूनर 20-30 लाख में आती थी 50-60 लाख रुपए में आ रही है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए में लेते थे 1000 में आप ले रहे हैं। ये पैसा कहाँ से चला गया? 70 रुपए का पेट्रोल 100 में पहुंच गया। जब क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता था तब ये 100 रुपए में पेट्रोल बेच रहे थे। जब क्रूड ऑयल सस्ता था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्रूड ऑयल बहुत हाई रेट पे था, तब भी कांग्रेस 60 से 70 रुपए में बेचती थी पेट्रोल। जब कोरोना आया, क्रूड ऑयल डाउन हो गया पूरी दुनिया में, उसके बाद भी इस गवर्नमेंट ने 100 रुपया 90 रुपया 100 रुपए में पेट्रोल बेची। ये पैसा कहाँ गया? और वो लोग कौन है जो कह रहे हैं 200 में पेट्रोल खरीदेंगे? राष्ट्र निर्माण के लिए कोई महंगाई नहीं है, विश्व गुरु बनने वाले चंद लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की IT के सेल के लोग हैं जो ये भोग रहे हैं। 150 करोड़ की जनता है देश की, कैसे आप उनको मिटाएंगे? आप 1947 में आजाद हुए, आज 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। बगल में चाइना 20 ट्रिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। कहां से कहां तक लॉलीपॉप आप दिखाएंगे? राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? आप बताइए, 2014 के बाद ही राम आए हैं। राम 2014 के बाद आए हैं। अरे हमारी जनता बेवकूफ है, हमारी जनता बेवकूफ है। हजारों साल से हम पूजा कर रहे हैं उनकी। उसके बाद 2014 में हमको दिखा रहा है एक मदारी कि हम 2014 के बाद राम को लाए हैं। ये राम को लाएंगे, ये राम को लाएंगे। बताओ भैया, 2014 के बाद से राम कह रहे मोदी जी नहीं होते तो रामलला टेंट में होते अभी। अरे मोदी जी डिक्लेयर करेंगे। ये राजनीति है भैया, राजनीति है। राम सब में है, राम बसे हैं, राम को कोई ला नहीं सकता, प्रभु हैं। ठीक है, ये सब राजनीति न करिए और ये इससे भावना के किसी को वो न करिए। 2014 से यही दिखाया जा रहा है कि राम लोग तो खुश है ना इससे। देखिए उनके मैनिफेस्टो में था नहीं था ये राम मंदिर का मुद्दा उनके मैनिफेस्टो में था, जिस पर उन्होंने वोट मांगा है। से आपको रोजगार मिल जाएगा, राम मंदिर से आपको रोजगार मिलेगा। आज का युवा रील बना रहा है, आज का युवा कमरिया चमक रहा है, रील बना रहा है। या रील से रोजगार मिल जाएगा? बताइए, रील से रोजगार मिल जाएगा? आज का युवा रील बना रहा है, क्या करे हो? कहीं MBA चाय वाला, कहीं पनीर BTech चाय वाला, ये कहाँ से आ रहे हैं सब? ये मोदी जी को तो शर्म करना चाहिए। हंगर की रिपोर्ट, वर्ल्ड हंगर की रिपोर्ट है पूरी दुनिया का। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा भुखमरी का देश है। और एक अडानी है भारत में जो 2014 के पहले 200 टॉप 200 में भी नहीं आते थे। क्या ये एलन मस्क हैं? क्या जेफ बेजोस हैं? कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये? क्या ये बिल गेट्स की तरह माइक्रोसॉफ्ट बनाते हैं? क्या बनाते हैं ये? क्या बनाते हैं? तो ये टॉप 100 के अंदर टॉप 10 में आ गए। अडानी अभी वायु प्रोजेक्ट से लेके बिजली मेरे बिजली प्रोजेक्ट अभी ये 10 साल में इतने जल्दी ग्रोथ रेट हो जाएगा। अगर कोई देश का उद्योगपति बढ़ता है तो वो नौकरी नहीं दे रहा है। 100 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे। जो 10-20 बिलियन के आसपास 30 बिलियन के आसपास थे, वो 100 बिलियन के आसपास। तो देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार हो जाएगा। वो रोबोटिक लोग रोजगार देंगे। 1
1% एरिस्टोक्रेसी रोजगार देगी, 1% एरिस्टोक्रेसी रोजगार देगी। पूरे देश का 90% पैसा 1% लोगों के पास जा रहा है, गुजरातियों के पास जा रहा है। पूरे देश का जो भी टेंडर पास हो रहा है वो गुजरातियों के पास हो रहा है। यहाँ सिर्फ राम राम चिल्लाएंगे और उसके बाद ये राशन 5 किलो पे जिंदा रहेंगे। कब तक ये ख्याली पुलाव पकाएंगे बताइए? प्रोपेगेंडा कब तक करेंगे? आप विदेशों में डंका बज रहा है, कौन सा डंका है? कौन सा डंका बज रहा है? कौन सा डंका? कौन सा डंका? ये डंका पिटवाएंगे, ये डंका पिटवाएंगे। ये भारत, सुनिए मेरी बात, ये कोरोना में आपने देखा कोवैक्सीन भारत की बायोटेक ने बनाया और इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग, हर जगह होर्डिंग। अरे किसान, कांग्रेस ने पोलियो के लिए जो वैक्सीन बनाया था पोलियो, अगर वो वैक्सीन ना पिए हुए थे आप यहाँ नहीं खड़े होते। और कांग्रेस ने कभी नहीं इसका कहा कि हमने वैक्सीन पिलाया है, पोलियो का वैक्सीन पिलाया है। कभी किसी का सुना है आपने? और ये जो है ईडी सीबीआई का की गवर्नमेंट है, चाह रही है कि विपक्ष को खत्म कर दे। ये पूरे कॉन्फिडेंस में कहते हैं 300-400, कहाँ से कहते हैं? क्योंकि ये जान के भरोसा है अपने कामों पर। काम पे भरोसा नहीं है, पे इनको ईवीएम पे भरोसा है, इनको ईडी सीबीआई पे भरोसा है। अच्छा। कांग्रेस जैसा व्यापक सोच, व्यापक विचारधारा, ब्रॉड सोच कोई नहीं कर सकता। राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, 400 सीट प्लस थे। राजीव गांधी ने इसी अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश में भेजा, किडनी इलाज कराने के लिए अमेरिका में भेजा ताकि हमारा विपक्ष जिंदा रहे। इंदिरा गांधी चाहती तो कोमा में पहुंचा देती, जमीन के नीचे पूरे विपक्ष को। पावरफुल नेता थी इंदिरा गांधी का। मोदी जी भी तो बढ़ावा दे रहे हैं। लोकतंत्र की माँ बोला है ना कि देश को हत्या किया। राजीव गांधी ने उसी अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा, इलाज कराया। विदेश में कोई भी बात होती थी बाहर उनको भेजते थे। ये बीजेपी की गवर्नमेंट सबको मार रही है, सबको धीरे विकास कर रही है। क्या विकास कर रही है? सबको ईडी सीबीआई लगा रही है, विकास कर रही है। आप बोल रहे हैं आप मोदी जी के जो मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कौन सा विकास? 2 GB विकास है, 2 GB डाटा विकास है फ्री में। आपने बीएसएनएल को खा लिया, ये विकास है। जियो को प्रमोट कर रहे हैं, ये विकास है, ये विकास है। आपने भारत की सरकारी कंपनियों को बेच दिया, अडानी, अंबानी, मोदी और सबको, ये विकास है। प्राइवेटाइजेशन के फायदे भी तो प्राइवेटाइजेशन ठीक है। 50,000 सैलरी पाता है, 60,000 70,000 सैलरी पाता है, 1 लाख सैलरी पाता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होता है, 50-60 पेंशन पाता है। वो पाएंगे प्राइवेट नौकरी वाले। अरे 10-20 हजार रुपये से ज्यादा नहीं मिलने वाली है प्राइवेट नौकरियों में। ठीक है, जिसको चाहेंगे उसको हटाएंगे, उसको हटाएंगे। और इन्होंने सरकारी कंपनियों को, जिसको कांग्रेस ने 50 सालों से बनाया था, उसको इन्होंने धड़ाधड़ बेचा है, 10 सालों में बेचा है। औने पौने रेट में भारत की कर्नाटका क्षेत्र में औने पौने अडानी को जमीनें बेच दी, रॉ मटेरियल बेच दिया। क्या है ये देश हित है? आपको खाली प्रसाद दिया जा रहा है, बस इतना जान लीजिए। हिंदी भाषी क्षेत्र को खुश है जो लोग प्रसाद में, कौन खुश है? कहाँ है मुद्दे? कहाँ मुद्दे है? अरे मेरे भाई, कैसे खत्म हो रहा है बताइए मुझे। इतने सारे मुद्दे आप गिनवा रहे हो, नेताओं को क्या मुद्दे नहीं पता है? 2014 में थोड़ी जनता भ्रमित हो गई थी, जनता भी भ्रमित हो गई थी। तो 19 में क्या हुआ फिर? जनता भ्रमित थी, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख और नशे में थी, तो अब उसको नशे से उतर रहा है। अब धीरे धीरे गांधी यात्रा निकल रही है, लोग धीरे धीरे अपडेट हो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। गांधी को गोरे अंग्रेज को भगाने में 37 साल लग गया देश की आज़ादी में। सन 1800 से सन 1900 लग गया आज़ादी में। 37 साल में देश को आज़ाद कराया। अब ये नया गांधी है, हमारा नया गांधी है, युवाओं का गांधी है। ये संघर्ष कर रहा है। इसको आज़ादी की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं भैया? हम काले अंग्रेज को देख रहे हैं। हाँ, गुलाम थोड़ी हमारे देश में अंग्रेज, हमारा देश गुलाम है क्या? देश में अंग्रेज थे, रेलवे थी, सारी चीज थी, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा था, सारी चीज बढ़ रही थी, भारत का एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा था। ये जब से आए हैं 50 साल भारत ने फाउंडेशन बनाने में लगाए, कांग्रेस ने लगाए 70 साल में, 70 साल फाउंडेशन, इसरो, सारी चीजें बनाई, एम्स बनाए। सालों में जो गड्ढे खोदे थे, उसके बाद चीन से लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान से लड़ाई लगी, अंग्रेज से लड़ाई लगी, तब भारत का कर्ज 50 लाख करोड़ रुपया 70 सालों में बढ़ा। और ये 150 लाख करोड़ रुपया कहाँ से ले आए 10 सालों में? कौन सा है? जब फाउंडेशन आपका तैयार है, आप जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, तो आपको कर्ज लेने की जरूरत कहाँ से पड़ गई? कैसे अडानी इतना तेज बढ़ गया, नंबर 1 पे पहुंचा? ये जो वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लिया है, ये सीधे अडानी के खाते में गया है, उनके बिजनेसों में गया है। ऐसे नहीं अडानी जी नंबर 1 पे पहुंचे थे, ऐसे अडानी जी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है।